सत्येंद्र जी, फंडिंग के नाम पर आजकल फ्रॉडगिरी हो रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? कि हम दीपक शर्मा का इंटरव्यू लेना है, तो अभी दीपक शर्मा मिलेंगे, कुछ दीजिए तभी बनने पहले अयांश वाला मुद्दा देखिए, वहाँ पे करोड़ों का फंडिंग किया गया। देखिए अभी मनीष कश्यप जी का एक बयान आया हुआ है कि हम दिखाया गया पटना में रिक्शा चलाते हैं, वो 100% सही नहीं है। जिस तरह से बताया, गायक लोग देख रहे हैं कि जा रहे हैं तो अपने देवी गीत का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, 5,000 रुपया दे रहे हैं, उनको पता है कि ये तो दीपक शर्मा हाईलाइट है कि सर आप अपना इंटरव्यू दीजिए, तो इंटरव्यू नहीं देगा, क्योंकि उनका इंटरव्यू मनीष कश्यप जी ले चुके हैं। इससे पहले विकास राज कितना मामला को ऐसे ही दिखा के बंद करवा दिए हैं। आप देख रहे हैं भोजपुरिया बिहार, रखे हर खबर पे नजर। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं भोजपुरिया बिहार। आज हम बात करेंगे फंडिंग के नाम पे फ्रॉडगिरी के लेकर। फंडिंग के नाम पे फ्रॉडगिरी को लेकर, जैसे कि पहले अयांश आया, अब आ गए हैं दीपक शर्मा जो रिक्शा वाला। देख रहा हूँ कल से परसों से काफ़ी बवाल चल रहा है इस पे कि फंडिंग के नाम पे फ्रॉडगिरी हो रहा है। आज हमारे साथ है निर्भय न्यूज नेशनल के पत्रकार कुमार सत्येंद्र जी, तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि फंडिंग के नाम पे फ्रॉडगिरी हो रहा है, तो इनका क्या कहना है। तब तक आप बताइए सत्येंद्र जी, फंडिंग के नाम पर आजकल फ्रॉडगिरी हो रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, फ्रॉडगिरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्रकार पे लोग बहुत विश्वास करते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन दो चार ऐसा वीडियो देखने को मिला जिससे लोगों के, पत्रकार के प्रति लोगों का विश्वास कम हो रहा है। क्योंकि पहले अयांश वाला मुद्दा देखिए, वहाँ पे करोड़ों का फंडिंग किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद पता लगा कि यहाँ पे दूसरा मामला चल रहा है, फिर वहाँ पे वही मामला लटक गया। अच्छा, एक और चीज़ है, अयांश का तो मुद्दा बहुत पुराना हो गया, उस पर भी मतलब कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेल किया गया, मतलब फंडिंग के नाम पे पूरा फ्रॉडगिरी, लोगों के साथ जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया गया। अब आ गए हैं दीपक शर्मा। दीपक शर्मा कह रहे हैं कि हमारी बहन के शादी के लिए पैसा चाहिए, जिसको फंडिंग के नाम पे फ्रॉडगिरी मतलब उगाही की जा रही है, तो इस पे क्या कहिएगा? कल से देख रहा हूँ कि वीडियो वायरल हो रहा है, उनके घर पे जाके बनाया जा रहा है कि वो सब फ्रॉडगिरी हो रहा है, तो इस पे क्या कहिएगा? अब देखिए, वहाँ पे हम तो नहीं गए हैं, लेकिन विकास राज जी और वहाँ पे देखे कि लगभग 10-12 मीडिया वाले गए हुए थे। हाँ बिल्कुल। दीपक शर्मा के घर पे, मतलब उनका अपना घर नहीं है, भाड़े पे रूम लेकर रहते हैं, उसमें दिखाया गया है। और वहाँ उनका रिक्शा भी लगा हुआ था, और उनके सिस्टर से ही बात वो लोग कर रहे थे। अच्छा, तो इसे मालूम चल रहा है कि जो भी यहाँ पे दिखाया गया है पटना में रिक्शा चलाते हैं, वो 100% सही नहीं है। जिस तरह से बताया जा रहा है फंडिंग के नाम पे फ्रॉडबाजी किया जा रहा है, उस वीडियो के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि फंडिंग के नाम पे फ्रॉडगिरी हो रहा है? हाँ, मानते हैं। मानना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी मनीष कश्यप जी का एक बयान आया हुआ है कि हम पूछ कर थोड़ी गए थे और हमारा जाति है इसलिए नहीं, मतलब बहुत सारे अपना बयान में वो बयान दिए हुए हैं कि हम लोग हमारा विरोध कर रहा है कि जाति के नाम पे लेके फंड कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहिएगा? हाँ, देखिए, अब लोगों का ऐसा तरीका बहुत है, लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उस वीडियो में ये भी बोले हैं मनीष कश्यप की जाति वाला मामला, जाति मत समझिए, एक इंसान के नाते, कि एक इंसानियत के नाते। उसमें ये भी बोले हुए हैं कि आप गरीब हैं। गरीब हैं, हाँ, आप जाति भूंजार चाहे और सब जो कास्ट होता है वो नहीं है, आप एक गरीब हैं, इतना समझ लीजिए। गरीब जान के वो मदद किए हैं। अच्छा, गरीब जान के मदद किए हैं, तो फिर वो फ्रॉडगिरी का जो नाम आ रहा है कि उनकी वो बहन नहीं है और 1.5 लाख का कैमरा लेकर एक ब्लॉग बनाती है, तो उनके नाम पे फंडिंग किया जा रहा है, तो आप क्या कहिएगा? यही तो लग रहा है, यही तो मामला है। इससे पहले विकास राज कितना मामला को ऐसे ही दिखा के बंद करवा दिए हैं, और ये भी वैसा ही मामला आ रहा है। इससे पहले आप देखे होंगे अयांश वाला, बिल्कुल पूरा मतलब बहुत वायरल हो रहा था। वहाँ भी जाके क्या ना कौन है, विकास राज, वहाँ गए और उसको दिखाना जब शुरू किए, उसका पोल खोलना शुरू किए, वो दुकान बंद हो गया, लोग डोनेशन देना बंद कर दिए। उसके बाद छोटू आरती कांड वाला देखे होंगे, उसमें भी गए तो वहाँ ऐसा दिखाना शुरू किया कि वो भी दुकान बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि सोनू वाला जो चल रहा था, सोनू यादव, वहाँ भी गए
तो वहाँ सोनू से ऐसा ऐसा 2-4 सवाल किए कि सोनू छटपटाने लगा, जवाब नहीं दे रहा था, वो भी दुकान बंद हो गया। उसके बाद फिर गए अभी गए हैं दीपक शर्मा पटना में जो रिक्शा चला रहे थे या फिर चला रहे हैं, अभी तो सुने कि नौकरी भी उनको मिल गया। अच्छा, तो वहाँ भी जाके ऐसा ऐसा ना दिखाया वहाँ पे कि ये भी अब दुकान समझिए कि बंद है, अब कोई डोनेशन नहीं करेगा। देख लीजिए, कहीं ना कहीं लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। मान लीजिए कहीं अगर हकीकत भी हो कि किसी को बीमारी है और फंडिंग की ज़रूरत हो, तो लोगों का विश्वास इतना उठ चुका है कि वो फंडिंग करना छोड़ चुके हैं। अब इस पे क्या कहिएगा? बात सही है, क्योंकि मीडिया पे लोगों का विश्वास होता है बिल्कुल, लेकिन अगर ऐसा ऐसा दिखाया जाएगा तो अब कोई अठनी भी नहीं देगा। कहीं ना कहीं अगर 5,000 2,000 रुपए की अगर ज़रूरत पड़ जाए किसी को, तो वो लोग अगर किसी से मदद मांगते हैं तो वो 2,000 रुपया नहीं मिल पाए। अच्छा, एक और चीज़ है, हम जहाँ भी देख रहे हैं मनीष कश्यप जी हो गए, मतलब और लोग और भी पत्रकार हैं, जहाँ भी जाते हैं और पैसा देते हैं और वीडियो बनाते हैं। इस पे क्या कहिए? यही तो बहुत बड़ा गलती करते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये लोग पैसा दे के वीडियो बना रहे हैं। अब जो पैसा लेता है उसका ऐसे ही मन चढ़ते जाता है। आपको छोटे पत्रकार को भाव नहीं देगा, नहीं देगा। कोई अगर छोटा पत्रकार वहाँ पे जाता है तो वो भी कुछ देगा, तब जाके वो वीडियो बनाएगा। यही तो अभी मान लीजिए कि हम दीपक शर्मा का इंटरव्यू लेना है, तो अभी दीपक शर्मा मिलेंगे, जाइए कुछ दीजिए तभी बनेगा। कुछ दीजिएगा, कोई गिफ्ट लेके जाइएगा, वीडियो बन जाएगा। देख लीजिए, इनका कहना है कि आप लोग अगर बड़े पत्रकार हैं, प्लीज़ आप लोग जाइए, फंडिंग कीजिए, लेकिन प्लीज़ आप लोग कैमरा के ऑन कैमरा में आप लोग पैसा देते हैं, दिखावा करते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं छोटे पत्रकार अगर दिखाना चाहता है उनके मतलब कलाकारी को, तो वो जाते हैं तो उनको भाव नहीं मिलता है। जैसे कि हम लोग कभी भी जाएंगे कि सर आप अपना इंटरव्यू दीजिए, तो इंटरव्यू नहीं देगा, क्योंकि उनका इंटरव्यू मनीष कश्यप जी ले चुके हैं। क्यों जी? एकदम बिल्कुल सही है। और पैसा दिए हैं, अगर उतना पैसा छोटे पत्रकार के पास होगा तभी पैसा देगा, तभी वो इंटरव्यू दे पाएंगे। क्यों? गायक लोग देख रहे हैं कि जा रहे हैं तो अपने देवी गीत का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, 5,000 रुपया दे रहे हैं, उनको पता है कि ये तो दीपक शर्मा हाईलाइट है, चाहे जो भी हो हाईलाइट है। 5,000 रुपया दे रहे हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं कि ये गाना आया हुआ है, अपनी सिस्टर को सुनाइएगा। अच्छा, हाँ, अब वो सिस्टर सुनेगी, जो वीडियो देखेगा सब लोग तो जान गए कि हाँ ये सिंगर है और ये गाना आया हुआ है। देख लीजिए सत्येंद्र जी, मतलब सब लोग अपना टीआरपी और प्रमोशन के लिए जा रहे हैं लोग। देख लीजिए सत्येंद्र जी का मतलब कहना है कि कहीं ना कहीं ये सब जो लोग बड़े पत्रकार कर रहे हैं, वो प्लीज़ आप लोग मत कीजिए। फंडिंग करना ही है, आप लोगों को किसी को मदद करना है तो ऑन कैमरा मत दीजिए, ऑफ कैमरा दीजिए। अगर कोई भी कलाकार हो, मान लीजिए कोई भी कलाकार हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर हम उनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो इंटरव्यू दे सके। अगर आपको मदद करना है आप मदद कीजिए। हाँ, फंडिंग मांगना है, आप फंडिंग के लिए आप लोगों से आग्रह कीजिए, लेकिन आप ऑन कैमरा पैसा देते हैं। अगर हम लोग छोटा पत्रकार हैं तो हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को पैसा देकर ही इंटरव्यू लेना पड़ेगा, और नहीं तो नहीं मिल पाएगा। और ये लोग नहीं सोचते हैं, जो बड़े पत्रकार हैं जो भी हैं, ये लोग नहीं सोचते हैं कि छोटा पत्रकार जब गांव देहात से दिखाता है वही देखकर वो लोग आते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, एकदम बात से हम भी सहमत हैं। तो चलिए, हमारे साथ थे निर्भय न्यूज़ नेशनल के पत्रकार कुमार सत्येंद्र जी। आज का रिपोर्टिंग कैसा लगा, और कमेंट जरूर बताइएगा कि हमारी बात जो है कितना हद तक सच है। आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो फॉलो, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद।